सत्य प्रकाश सर सत्य एकेडमी 12 के सभी छात्र छात्राओं को हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र लेसन 1 काव्यांजलि आप सभी लोगों के बीच में, जैसा कि मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है प्रेम माधुरी पहला काव्य, इसका भावार्थ मैं आप लोगों के बीच में बताने जा रहा हूं। और सभी लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि तभी समझ में आएगा जब ध्यान से सुनोगे। 12 के छात्र जब ध्यान नहीं रखोगे, माइंड को इक्वल नहीं रखोगे तो कैसे होगा। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रस्तुत काव्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित, प्रस्तुत काव्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी खड़ी बोली के जनक, समझ रहे हो ना। हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी से अवतरित ये जो काव्यांश है, इसमें कवि ने प्रेम की यथार्थ व्यंजना दिखाई है। प्रेम के बारे में क्या प्रसंग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि मार्ग प्रेम को समझे, हरिश्चंद्र यथार्थ होत जथा है। एक गोपी कह रही है कि इस प्रेम का मार्ग, यानी ये जो प्रेम है, इसके मार्ग को समझने वाला इस दुनिया में कौन है, इस प्रेम को मार्ग को जानने वाला कौन है। हरिश्चंद्र यथार्थ होत जथा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि जो वास्तविक है, जो वास्तव में है, उस प्रेम के मार्ग को समझने वाला कौन है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। गोपी कह रही है, यानी सखी कह रही है कि इस प्रेम के नाम को पुकारने से, लाभ कछु न पुकारन में, यानी इसको पुकारने में ही कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं दिखता, केवल बदनामी की ही दर्जा दी जाती है। इसको यानी इसको पुकारने से केवल बदनामी की ही दर्जा दी जाती है, यानी ये बदनामी ही दुख का क्या है, कारण है। जानत है जी मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि मैं भली प्रकार से जानती हूं कि इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। जानत है जी मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा है। बाबर ब्रज के शिखरे मोहिना हक पूछत कौन बिथा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि वो गोपी कह रही है कि ब्रज के सभी लोग लगता है कि बावरे हो गए हैं, और कारण जानते हुए भी मुझसे बार बार प्रश्न कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। मैं भली प्रकार से जानती हूं कि ये प्रेम जो है वास्तविक होता है, इसको पुकारने में बदनामी की दाग लगती है, और यही बदनामी जो है ना एक दुख का कारण होता है। गोपी कह रही है कि ब्रज के लग रहा है कि ब्रज के सभी लोग बावरे हो गए, पागल हो गए हैं, कि अकारण मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, यह जानते हुए भी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि नाहक पूछत कौन बिथा है, व्यर्थ का मुझसे पूछ रहे हैं। मैं तो यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पुनः कह रहे हैं कि एक सखी जो है, एक गोपी जो है, एक गोपी है, उस गोपी का पति जो है परदेश चला जा रहा है। गोपी का पति जो है परदेश चला जा रहा है, तो पति सोच रही है, अपने मन में विचार कर रही है कि रो कहीं जो तो अमंगल होए और प्रेम न से जो तो कहे पिए जाइए। यदि मैं अपने स्वामी को, अपने पति को जाने से रोकती हूँ तो उनको अमंगल लगेगा। प्रेम न से जो कहे पिए जाइए, यदि जाने के लिए कहती हूँ, देखो एक पत्नी का स्नेह, गोपी रूपी पत्नी जो है, देखो गोपी का स्नेह अपने पति के प्रति। यदि जाने के लिए कहती हूँ तो मेरे ऐसा लगेगा उनको कि मैं उनसे स्नेह ही नहीं रखती। जो कहे जाऊं तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न चाहिए। यदि मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ तो उनके लिए मेरे अंदर का प्रभुत्व समाप्त होगा। जो कछु न कहे तो स्नेह न से, यदि मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ तो उनके द्वारा मेरा जो प्रेम है उनके और मेरे बीच में इसका नष्ट हो जाएगा, यानी प्रेम जो मेरा है वो नष्ट हो जाएगा, प्रेम का नाश हो जाएगा। जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिनु जिए न तो यज्ञ पति है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि हे स्वामी,
हे स्वामी, मैं आपके प्रेम के बिना जीवित नहीं रह सकती। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कही, आप हमें समझिए। सब पयान आप ही का है, आप ही आप कह करके बताइए कि मैं क्या कहूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं दोनों काव्यांश में कितना अच्छा प्रसंग, प्रेम प्रसंग है। देखो यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की श्रृंगार रस की कितनी प्रधानता है। तो सभी छात्र छात्राओं से मैं निवेदन करता हूँ कि आज की वीडियो इतना ही। आप लोग अध्ययन करते रहो और वो मन से पढ़ो। अभ्यासेन विद्या वर्धते, केवल अभ्यास से ही विद्या बढ़ती है।